नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सुपरनोवा में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 के लिए जो चैप्टर नंबर सेकंड है हिस्ट्री में कि कौन सा है भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट है, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट जो हमने आपको डिस्कस किया था वो 6 पार्ट में है। आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अब यहाँ पर देखिए भारत में राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद में देखिए क्या है। सबसे पहले एक टर्म समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, और एक वर्ड आपको और मिलेगा, उपनिवेश। क्या मिलेगा आपको? उपनिवेश। ठीक है, दूसरा है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद। देखिए जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद में आप देखिए राष्ट्रवाद किससे मिलकर बना है? एक होता है राष्ट्र, दूसरा राष्ट्रवाद। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये हमारे अंदर जो देश है, राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र हमारा देश होता है। इसके बाद में राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भी राष्ट्रवादी भावना होती है। ठीक है, राष्ट्रवादी भावना मतलब राष्ट्र के लिए समर्पित होने वाली भावना। जैसे हम सभी क्या राष्ट्र के लिए समर्पित है, तो ये भावना क्या हो जाएगी? हमारी राष्ट्रवादी भावना हो जाएगी। इसके बाद में अगला है उपनिवेश। उपनिवेश उसको कहते हैं कि जैसे हमने किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया और उससे हम अपना धन उगाही कर रहे हैं, उससे अपना हम खर्चा निकाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारे उपनिवेश कहलाता है। जैसे भारत को ब्रिटिशर्स ने अप्रोक्सीमेट 200 इयर्स तक क्या किया था? उपनिवेश यानी कि कॉलोनियल बना के रखा था। वो यहाँ से क्या करते थे? पूरा धन उगाही करते थे, धन उगाही करते थे और अपने देश में ले जाते थे। तो यही क्या है? उपनिवेश। ठीक, भारत को एक तरह से उपनिवेश। अब उनकी ये आदत क्या बन गई थी? उपनिवेशवाद कहलाती है। ठीक है, तो ये दो टर्म। अब हम आपको इस चैप्टर में जो बताया गया वो 1920 के बाद बताया गया है। 1920 के बाद का पूरा कार्यक्रम बताया गया है। लेकिन ये चैप्टर जो शुरू होता है, ये आपको समझने के लिए फ्रांस की क्रांति के बाद वाला जो समय आता है, उसके बाद ये चैप्टर जो है आपको बताएगा क्या? 1914 से शुरू होता है। ठीक है, तो हम जो आपको बताएंगे वो 1914 से के बाद से बताएंगे। देखिए हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, यानी कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब? 1914 टू 1918 तक चला। ठीक है, अब 1914 टू 1918 तक चला, तो युद्ध मान लीजिए युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो हमारी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखिए युद्ध जब हुआ था तो युद्ध में जो है बहुत सारे सैनिक लोग मारे गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए। सैनिकों पे जो हुआ खर्चा था वो भी तो जाना था। अब उस खर्चे की भरपाई के लिए क्या हुआ? लोग अपने कर्ज लेने लगे। ठीक है, तो कर्ज लेने लगे। कर्ज लेने के लिए अब जो है लोगों के ऊपर क्या कर दिया? टैक्स बढ़ा दिया। तो लोगों को अब ये समझ में आने लगा था कि अब जो है लड़ाई दंगा मारपीट, दूसरे के ऊपर गुलाम बनाना, ये सब जो है इन सब में कुछ नहीं रखा है। लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना, एकीकरण और ये सब जो है पनपने लगी थी कि हाँ अपने अंदर जो है अब कुछ नहीं, केवल अपना जो है प्यार मोहब्बत से रहना है, कमाना है, खाना है, बस। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी जो है दूसरे के ऊपर कब्जा करना और अंत में बुराई वगैरह फैलाना, ये सब अभी भी चाहते थे। इसके बाद में 1918 अब जो है यहाँ पर एक राजनेता जो आते हैं, वो क्या करते हैं? पूरा जो है पूरा तख्ता पलट कर देते हैं और सिर्फ अपने धर्म, सत्य, अहिंसा के बल पर वो क्या करते हैं? सबका मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? महात्मा गांधी जी की। हम बात कर रहे हैं किसकी? महात्मा गांधी जी की। ठीक है, महात्मा गांधी जी। अब चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है? तो 1920 से होती है। लेकिन अब देखिए 1914 में क्या हुआ था? हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तब भी क्या हुआ था? भारत को जो है गुलाम बनाया गया था। तब भी भारत को गुलाम बनाया गया था। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, वैसे ही महात्मा गांधी कहाँ आ जाते हैं?
1950 में गांधी जी केम बैक टू इंडिया। गांधी जी केम बैक टू इंडिया, यानी कि गांधी जी कब आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। कब, 1915 में। इसके बाद में 1917 में 1970 में वो पहला अपना जो है आंदोलन करते हैं, फर्स्ट मोमेंट, ठीक है। वो कहां पर करते हैं, इन चंपारण बिहार, ठीक है, इन चंपारण, ये कहां पर है, बिहार में है, ठीक है। ये कहां पर है, बिहार में है, चंपारण बिहार। चंपारण बिहार में ऐसा क्या था कि जिसके लिए गांधी जी को बुलाया गया था और गांधी जी ने वहां पे आंदोलन कर दिया था। देखिए, चंपारण बिहार एक ऐसी जगह है जहां पर तिनकठिया पद्धति लागू की गई, ठीक है। तिनकठिया पद्धति क्या होती है, तिनकठिया पद्धति ये होती है कि जितने भी अंग्रेज लोग थे वो सफेद कपड़े पहनते थे। अब जो अंग्रेज लोग सफेद कपड़े पहनते थे तो उसमें एक बार नील लग गया तो उन कपड़े में क्या हो गई, कई अच्छी चमक आ गई, कपड़े में चमक आ गई। तो उन्होंने कहा कि सभी लोग, बिहार में जितने भी लोग खेती कर रहे थे उनके 1/3 हिस्से पर क्या जरूरी हो गया था, नील की खेती जरूर की गई थी। इसे कहा जाता है नील की खेती का आंदोलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडिगो नील मूवमेंट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडिगो इंडिगो मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंडिगो मूवमेंट। अब इंडिगो मूवमेंट इन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने कैसे, अब जो बात उनकी नहीं मानता था उसको क्या करते थे, मारते थे, पीटते थे, अत्याचार करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया था अंग्रेजों ने कि एक बाड़ाबंदी बना दी थी, एक बाड़ाबंदी बना दी थी। इसके बाद में यहाँ पर सभी को जो है रख दिया जाता था, सभी किसानों को कैद करके रख दिया जाता था। अब किसानों को कैद करके रखने के बाद उन्होंने क्या कर दिया था, नील की खेती जो है सभी से, इनसे सब करवाते थे। तो यहाँ पर नील की खेती, अगर कोई भागता, मान लीजिए गेट का एंट्रेंस है, ठीक है, अगर कोई भागता तो उसे जो है जान से मार दिया जाता था। तो उनके ऊपर अत्याचार किया गया। अत्याचार करने के बाद जो है इन्होंने, गांधी जी ने किसानों की मदद के लिए यहाँ पर चंपारण बिहार आए और वहां पर क्या किया, आंदोलन कर दिया। गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने सबसे पहला जो कहा था वो सत्य के लिए आग्रह के लिए कहा, यानी सत्याग्रह। सबसे बड़ा उनका क्या था हथियार, सत्याग्रह, ठीक है। अब सत्याग्रह समझेंगे, सत्याग्रह क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह करना। उनका मानना था, गांधी जी का मानना यह था कि अगर हम सच्चे हैं, हमारा उद्देश्य सच्चा है और हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, नियत अच्छी है, तो हम किसी को भी झुका सकते हैं। हम बुराई के खिलाफ अगर लड़ रहे हैं तो हमें बलपूर्वक किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं है। हम जो काम कर सकते हैं वो सत्य के बल पर मौन रह करके हम उसे खत्म कर सकते हैं, बुराई को खत्म कर सकते हैं। तो यही विचार किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था ये विचार। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सत्यवादी, इनको कहा जाता है, सत्याग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो अब आगे हमारे पास कौन सा आंदोलन है, आगे हमारे पास आ जाएगा खिलाफत आंदोलन। आगे क्या आ जाएगा, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन आ जाएगा। इसके बाद में असहयोग आंदोलन आ जाएगा, इसके बाद में असहयोग आंदोलन आ जाएगा। और भी बहुत सारे आंदोलन हैं जो गांधी जी ने किए थे, लेकिन जो सबसे पहला आंदोलन था वो कब हुआ था, 1917 में। गांधी जी कब भारत वापस आए थे, 1915 में। इसके बाद में 1918 में भी इन्होंने एक आंदोलन किया था। 1918 में इनके एक नहीं बल्कि 2 आंदोलन हुए थे। कहां पर, दोनों ही कहां पर हुए थे, गुजरात में हुए थे। कहां पर हुए थे, स्टेट में, गुजरात में हुए थे। जो जो पहला आंदोलन था वो कहां पर हुआ था, जो पहला आंदोलन हुआ था वो खेड़ा मूवमेंट हुआ था, खेड़ा। वो कहां हुआ था, खेड़ा मूवमेंट में। खेड़ा मूवमेंट में क्या हुआ था, खेड़ा मूवमेंट में बात ये थी किसानों के ऊपर जो है लगान। अब मान लीजिए किसान, बारिश नहीं हो रही, पानी की कमी है, और वैसे भी गुजरात में पानी की कमी तो है ही। तो गुजरात जो है सबसे ज्यादा किसमें, ये हमारा कॉटन प्रोडक्शन में आता है। तो गुजरात में जब पानी की कमी हो गई तो उन्होंने क्या किया, फसल नहीं हुई। तो जब फसल नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया कि भाई टैक्स तो ये लगा रहे हैं, ब्रिटिशर्स उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं।
तो जब अब टैक्स कहाँ से देंगे, जब फसल नहीं हुई, पैसा नहीं है तो टैक्स कहाँ देंगे। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए उन्होंने गांधी जी का नाम सुना था, तो इन्होंने फिर से यहाँ पे किसको बुला लिया, गांधी जी को बुला लिया। अब गांधी जी की मदद से इन्होंने क्या किया, खेड़ा मूवमेंट में ब्रिटिशर से छुटकारा पाया, करों की मांग को कम करने के लिए आवाज उठाई। तो ये क्या कहलाया, हमारा खेड़ा मूवमेंट कहलाया। इसके बाद में ही जो 1918 में जो तीसरा आंदोलन हुआ था गांधी जी के द्वारा, वो कौन सा हुआ था, जो तीसरा आंदोलन हुआ था वो कॉटन मिल प्रोडक्शन के ऊपर हुआ था। कॉटन मिल प्रोडक्शन के ऊपर इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर वेतनमान कम देते थे और ड्यूटी के घंटे क्या हुए थे, ज्यादातर बढ़ा दिए जाते थे। इन्होंने भी जब देखा कि भाई गांधी जी आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि अब सबसे पहला चंपारण बिहार में किया इंडिगो मूवमेंट, इसके बाद में खेड़ा मूवमेंट में भी किसानों की मदद की, तो ये जरूरी है कि वो आएंगे, हमारी भी मदद करेंगे, जस्ट लाइक ए मसीहा की तरह। तो इन्होंने भी क्या किया, जो कॉटन मिल प्रोडक्शन, ये कहां पर होता है, ये अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में अहमदाबाद में हुआ था। यानी कि जो सूती कपड़ा मिल श्रमिकों का जो आंदोलन हुआ था, तो इन्होंने भी गांधी जी की मदद से जो है इनको आजादी दिलवाई थी। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आपका रॉलेट एक्ट आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।